सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महिमना आपसे मन पाशल शिविर खत्म हो गई तो सब उठा, बच्चे चले गए, किताबें भी चली गई। छठा श्लोक, श्लोक नंबर 6। अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरः यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। सांख्यं योगं पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पाथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् नामेको गम्यस्त्वमसपयसामर्णव इव। महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भ्रवद्भ्रूप्रणिहिताम् स्वात्मानं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। कल हमने देखा तो आत्मारामम विषय मृगतृष्णा न भ्रमयति। विषय भोग तृष्णा, विषयों का उपभोग करके सुखी होने की इच्छा कैसी है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं?
अपने गुजराती में कहे झांझवानु जल, मरुभूमि का जल दिख रहा है, वास्तव में नहीं होता। तो ये तृष्णा ऐसी, कोई भी विषय भोग करने से जो सुख मिलता है वो सुख विषय से नहीं आता। न कोई विषय सुख स्वरूप होता तो विषय से आता, या तो कोई विषय का गुण सुख आता तो सबको मिलता। जैसे लड्डू का गुण है मिठास, तो सबको मीठा लगना चाहिए। उसी तरह से चीनी का स्वरूप है मिठास, चीनी खाने से सबको मिठास होनी चाहिए। ऐसा कोई विषय नहीं है जो सबको सुख दे, ऐसा कोई विषय नहीं है जो सुख स्वरूप है और जिसका गुण सुख है। यहां तक कि जो मुझे सुख दे रहा है वो दूसरों को नहीं दे रहा है, उतना नहीं, मुझे भी कभी कभी देता है, कभी नहीं देता। कितना भी प्रिय विषय हो, कितनी भी प्रिय व्यक्ति हो, अलग स्थान पे अलग समय पे वही दुख का कारण है। सबको अपना बच्चा अच्छा लग रहा है, प्यारा लगता है। 5 साल का 6 साल का बच्चा ऑफिस की इंटरनेशनल मीटिंग में आके बीच में आ जाए पापा, तो बच्चा नहीं चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि ये गलत है। कोई भी विषय हो, और देखिए कई लोग कहते हैं कि मुझे चाय बड़ी अच्छी लगती, दिन में 15-20 में पी सकता हूँ, ठीक है। अहमदाबाद की गर्मी में दोपहर में पीला, अरे भैया कुछ आइसक्रीम दे दो तब चाय नहीं चाहिए। अलग समय पे, अलग स्थान पे, अलग संजोग में जो विषय मेरे लिए सुख का साधन है वही दुख का साधन बन जाए। यही सिद्ध होता है कोई भी विषय सुख स्वरूप नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं, नहीं वो सिलेक्टिवली सुख देता है, किसी को देगा किसी को नहीं देता, वो भी नहीं देता है। हमें अगर दे रहा है तो हमें कभी देता है, कभी नहीं देता। तो विषय सुख की इच्छा मृग तृष्णा जैसी है, ऐसी स्पष्टता, ऐसा स्पष्ट ज्ञान शिव जी के मन में है, इसीलिए वो ऐसे रहे। नहीं स्वात्मा, इनके पास इतनी संपत्ति है कि देवताओं को संपन्न बना सकते, लेकिन वो क्या लेके घूम रहे हैं? महोक्षवांगम परशुरजिनम भस्म, यही है। ये कहने के बाद आखिर में भगवान के स्वरूप के दार्शनिक दृष्टिकोण से स्तुति करते, निंदा करते हुए स्तुति कर रहे हैं। फिर इसके 22 श्लोक के बाद, 9वें श्लोक के बाद शिव पुराण में जितनी कथाएं हैं उन कथाओं का सारांश बता के, उसका तात्पर्य दिखा के भगवान की स्तुति कर, बड़ी चतुराई से। जो कथा 3-3, 4-4 अध्याय तक चलती है, एक एक अध्याय में 25-50 श्लोक, 50-75 श्लोक, 300-400 श्लोक वाली कथा 4 लाइन में खत्म कर, और इतनी चतुराई से कहा है और ऐसे ऐसे संबोधन से कहा है। हम देखेंगे आगे, भगवान ने जब जहर पी लिया तो बोले भगवान भक्त है ना, प्यार में उपालम भी दे सकते, किसी से प्रति प्यार है और आदर भी है, लेकिन प्यार ज्यादा है, कुछ भी बोल सकते। माँ होती है तो बच्चे को बहुत नन्हा शरारती निकम्मा ऐसा बोलेगी, बच्चा भी माँ को बोलेगा, गाल खींच के कुछ बोल देगा तो कैसे निकम्मा, प्यार प्रेम है। तो भगवान को मान लीजिए आप शब्द बोल देते गाली जैसे, तो व्यसनी है भगवान। अच्छा, किसका व्यसन? बोले दूसरों के दुख दूर करने का व्यसन पड़ गया। भुवन भया भंगम व्यसन, इतनी चतुराई से संबोधन करते हैं कथा में, वो देखेंगे बाद में। ये आखिरी श्लोक देख लो, जहाँ दार्शनिक रूप से जो अलग अलग दर्शन है, जो ईश्वर के बारे में अलग अलग कह रहे, जब अलग अलग कह रहे तो उनकी निंदा करके बताना ये चाहते कि आप उससे भी कई गुना अधिक। ये लोग समझते हैं यार, आपको इतना मान के
वो समझ रहे हो आपकी स्तुति कर रहे, लेकिन आप तो सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, वगैरह वगैरह। ये लोग स्तुति नहीं कर रहे, आपकी निंदा कर रहे, ऐसा कह के भगवान की स्तुति कर रहे। देखिए 9वां श्लोक। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। साथ में ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परौ द्रव्याद्रव्ये व्यस्त विषये। तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। दोबारा। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् गदति गदति व्यस्त विषये स्तुवन्त्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव जिह्रेमि त्वां न खलु परतन्। खलु ननु दृष्टा मुखरता। मुखरता मीन्स वाचालपना, ज्यादा बड़बड़ करना। वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हम बोले बगैर रह नहीं सकते। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वैसा ही कहते हैं, मैं तो ज्यादा बोलता नहीं हूँ लेकिन बोले बगैर रह नहीं सकता, वो तो बोल ही रहे। तो ऐसे में भक्त कह रहे क्या करूं, आपका दोष है। आप ऐसे हो कि मेरे बगैर मैं आपकी स्तुति किए बगैर रह नहीं सकता, और आप कहते हो कि मैं हंसी, आप मेरी हंसी लगा रहे हो, लेकिन आप वही ऐसे, उसमें आपका ही दोष, मेरा कोई दोष नहीं। क्या क्या दार्शनिक बोलते। भगवान आपने जगत बनाया है तो कोई कहता है ध्रुवम कश्चित सर्वम, कोई कहता है सभी सब अविनाशी, ध्रुवम नित्य। ये सांख्य दर्शन की बात कर रहा है कि सांख्य दर्शन एक दार्शनिक है, तो मूल तत्व कहते हैं, बोले सब नित्य है, प्रकृति नित्य है, पुरुष नित्य है, इत्यादि बात करते हैं। कश्चित ध्रुवम, ध्रुवम मतलब जन्म रहित है, पहले से था, अभी भी है और बाद में रहने वाले सब तत्व, प्रकृति, पुरुष वगैरह। दूसरे क्या कह रहे हैं, अध्रुवम अपरहतु सकलम अध्रुवम, कश्चित सकलम ध्रुवम इति कथयन्ति, कश्चित सकलम अध्रुवम इति कथयन्ति। कोई इसे अध्रुव मतलब अनित्य ऐसा कहते, जगत अनित्य है, जो वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन कह रहा है सब नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है, और पुरुष प्रकृति के खेल से उत्पन्न हुआ जगत भी नित्य है। वैशेषिक है वो बोले सर्व क्षणिक, और उससे आगे जाके बौद्ध कहते हैं सर्वम क्षणिकम, सर्वम दुखम, ऐसा उनके 4 सूत्र है। सबका सब क्षणिक है, पूरा जगत क्षणिक। अच्छा, ये भी ऐसा कहते, ओके, क्यों कह रहे हैं क्षणिक है, तो बोले निरंतर परिवर्तन हो रहा है इसलिए क्षणिक। दूसरे कैसे है
परः, दूसरे ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलम अपरस्तद अध्रुवम, अपरः अन्ये, सकलम अध्रुवम, परौ द्रव्या द्रव्ये, नो द्रव्या द्रव्ये, द्रव्य मीन्स नित्य, अद्रव्य मीन्स अनित्य। कोई कहता है थोड़ा नित्य है और थोड़ा अनित्य, कई चीज नित्य है और कई चीज अनित्य, ऐसी उनकी विचारधारा। वो वैशेषिक दर्शन है, अणु परमाणु की बात कर रहे हैं, बोले ये सब नित्य है, उसमें से बना जगत अनित्य, विचित्र दर्शन। नित्यानित्य कहते, एक चीज नित्य है तो अनित्य कैसे रहेगी, और अनित्य है तो नित्य कैसी होगी, और नित्य है तो परिच्छिन्न कैसे होगी, और अनित्य है तो है कैसे, सब सोचे बगैर की बात है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, भगवान कैसा है, जगत कैसा है, उसके लिए प्रमाण भगवान ही है। क्यों? भगवान अनंत है और जगत भी अनंत। हमारी मति बड़ी छोटी, उसको मालूम ही नहीं है कितना है क्या है, और ये ऐसे थोड़ा बहुत देख के निर्णय लगा लेते, ऐसा ऐसा चलने वाला नहीं। मति अपनी परिच्छिन्न होने के कारण अपरिच्छिन्न ईश्वर और ये अपरिच्छिन्न ईश्वर से बना हुआ जगत को हम नाप सकते नहीं। जगत कैसा है, उसको बनाने वाला कैसा है, उसको जानने के लिए प्रमाण स्वयं, भगवान स्वयं अपने आप के बारे में कहेंगे वही सत्य। दूसरे नहीं जानते वो क्या है, दूसरे नहीं नाप सकते वो कितने हैं, कैसे है, कहाँ है, फिर भी अपनी मति के अनुसार, विकृति के अनुसार सब लगाते रहते, बोलते नहीं, लगाते रहते। क्या कहे, ध्रुवम कश्चित सर्वम सकल अपरम अध्रुवम इति। दूसरे कह रहे सब अनित्य है, परो द्रव्य, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता आधा ऐसा है, ये कैसी बात है, सब सही है। सब कैसे सही हो सकता है, ये तो कोर्ट जैसी बात है। कोर्ट में किसी के ऊपर केस हुआ, इसके ऊपर केस हुआ, गुनाह कर दिया था, तो वो जो गुनहगार था उसके जज, उसके लॉयर ने, अधिवक्ता ने आर्ग्यूमेंट की, सर मेरा क्लाइंट बड़ा निर्दोष, पटपट पटपट आर्ग्यू। जब ये क्राइम बना तो ये वो स्थान पे था ही नहीं, ये टिकट है यहाँ था, वो गया ट्रैवल किया, यहाँ था ही नहीं वगैरह, इसलिए मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष। उसने ऐसे जोर से आर्ग्यूमेंट की, एक के बाद तर्क, जज कहे यू आर सो राइट। वो सरकारी वकील को एनीथिंग टू से, आपको कुछ कहना है, तो सिद्ध हो गया वो निर्दोष है। नो सर आई हैव टू, उसने आर्ग्यूमेंट लगा, सीसीटीवी कैमरा में उसकी फोटो, रेलवे स्टेशन में रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं, एयरपोर्ट पे नाम नहीं, वो कहीं नहीं गया, दूसरे को फेक प्रॉब्लम, सब उसी ने ही किया। यू आर ऑल्सो राइट। तीसरा आदमी खड़ा होता है, कहता है सर हाउ कैन बोथ बी राइट, यू आर 100% राइट। दोनों कैसे सही हो सर, आपकी बिल्कुल बात सही है, सब कैसे सही हो सकते, सत्य तो एक ही है। और हाँ, ये मान्यता लेके हम चलते हैं, कई लोग प्रवचन में जाते हैं सर, सब आखिर में तो एक ही बात है, नहीं है भैया एक बात। विदर्भी में जाके भी बोले सब आखिर में तो भगवान एक है, अरे उसको पूछ एक भगवान है क्या है, वो तेरे भगवान को भगवान ही नहीं मान रहा, तो ये कैसे हो? यहाँ तक कि अपने भगवान के अलावा कोई भगवान है ही नहीं दूसरा। अभी तू ही कह रहा है दूसरा भगवान नहीं है, तो भगवान आया कहां से? If there is no other God than our God, but where is other God? There is only one God. You are saying, बोलते रहते, सब वही कहते हैं कि हमारे भगवान जैसा कोई भगवान। ये नेता लोग के चमचे होते हैं ना, बोलते हैं हमारे नेता जैसा कोई नेता नहीं। सभी लोग यही बोलते हैं,
कई नेता, छोटे मोटे नेता मर जाते हैं, फिर लोग चिल्लाते हैं, जब तक चांद सितारे रहे फला फला तेरा नाम है। तो क्या करे, दूसरे दिन ही हफ्ते भर की बारिश आई, न चांद दिखा न सितारा दिखा बादल दिखा, नेता घूम गया। देखिए, और मैं भी वही कह रहा, यस, लेकिन फर्क है मेरे स्टेटमेंट में और इस सबके स्टेटमेंट। क्या फर्क है? मैं कह रहा हूं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं, सब सही है लेकिन आंशिक रूप से। सबको आंशिक दर्शन कैसा है, इसलिए सही नहीं, आंशिक सत्य है, पर सत्य तो पूर्ण होना चाहिए, इसलिए आंशिक होने के कारण नहीं, लेकिन आंशिक है। कैसा है, बचपन में हम कहानी पढ़ते थे, स्कूल में सबने पढ़ी होगी, बुजुर्ग लोगों ने, आजकल पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, कि 6 अंधे निकले, हाथी मिल गया। बचपन से अंधे थे, हाथी मालूम नहीं था, और 6 के 6 झगड़ने लगे। एक कहता है हाथी दीवार जैसा दूसरा कहता है हाथी खंबे जैसा। उसने पांव पकड़े, किसी ने दीवार पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, किसी ने सूंड पकड़ी और किसी ने पूंछ पकड़ी। अलग अलग ओपिनियन, सही है, हाथी खंबे जैसा है, वो आंशिक दर्शन है। हाथी खंबे जैसा नहीं है, हाथी के पांव खंबे जैसे। हाथी तो दीवाल है, ऐसा नहीं है, हाथी का पेट दीवाल जैसा लगता है तुझे। और सर्वग्राही दृष्टि होनी चाहिए, पूर्ण दृष्टि। जब तक पूर्ण दृष्टि नहीं है तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है, और जो पूर्ण ज्ञान नहीं है वो ज्ञान ही नहीं, अज्ञान है। ये जितने दर्शन है वो हाथी 6 अंधे हैं, हाथी को ढूंढने जा रहे हैं। सब अपने आप को सही पता है, आंशिक रूप से सब सही है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये पूर्णता नहीं है भगवान की, पूर्ण स्वरूप नहीं है, पूर्ण स्वरूप अलग है, ये तो आंशिक ख्याल है उनका। तो वो पूछ पूछ पकड़ के बोलता है हाथी रज्जू डोरी जैसा है। कैसे हो सकता, तेरे हाथ में पूंछ आ गई इसीलिए तू बोल रहा है। कान पकड़ने वाले बोलते हैं दाने साफ करने का सुपड़ा आता है, ऐसा है, आई डोंट नो हिंदी है, गुजराती हिंदी, सुपड़ा है पता नहीं हिंदी में सुपड़ा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ? ओ, दाने डाल के ऐसे लगाते हैं, छाग, सूप, सूप, अच्छा, टोमेटो सूप का सूप, छूप, छाग, चलो छाग, हम जी गया छाग है, हाथी छाग जैसे, वो आंशिक दर्शन। ये अलग अलग दार्शनिक जो बात कर रहे हैं सब समान नहीं है, सब सत्य नहीं है। आपको अगर पूर्ण ज्ञान चाहिए तो पूर्ण पान जानने के लिए पूर्ण ही बता सकता है कि मैं कैसा। वो पूर्ण ने अपना स्वरूप वेद के द्वारा बताया हुआ है, उपनिषद के द्वारा, तभी आपसे पूर्ण ज्ञान। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं ऐसा हूं कि, और तो ये कहीं 1-2 बार हम यही ऊपर के प्लेटफॉर्म पे कह चुके, कम से कम इतना तो गौरव करो, शास्त्र समझ में आए ना आए, ज्ञान हो या ना हो, कितने पुण्यात्मा, और हिंदू धर्म कितना महान। जितने धर्म है, संप्रदाय है, वो सब में किसी में वो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसका बेटा है। जीसस आया हेवन से नीचे, बेटा है। कहीं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने दूत भेज दिया, गैब्रियल, मोहम्मद, सब आ गए दूत अपने भगवान के नाम पे चला। कहीं वो स्वयं नहीं आया। भारत के अलावा हमारी भूमि कितनी पवित्र होगी,
हमारे पूर्वज कितने तपोधनी होंगे कि भगवान को स्वयं अवतार लेने के लिए भारत में आना पड़ा। एक बार नहीं, अनेक बार बुलाओ तब आ जाते हैं। ऑन कॉल, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑन कॉल में रात को रहना है, कोई भी बुलाया जाना है, पेशेंट इमरजेंसी में होता है ना, भगवान कॉल है, ऑन कॉल है। आया उतना ही नहीं, कह के भी गया जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा। और उसी भगवान की भूमि में हमारा जन्म हुआ है, कितने पुण्यशाली। तो ये कह रहे हैं सब क्षणिक, कोई कह रहा है नहीं सब नित्य है, कोई कह रहा है थोड़ा क्षणिक है थोड़ा नित्य है, कोई कह रहा है क्षणिक और नित्य दोनों। सबके सब वो हाथी अंधे आदमी जैसे हाथी के विषय में बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। अब कौन है? त्रिपुरा मथन। त्रिपुरा बड़े अच्छे अच्छे संबोधन। पुरी और पुरा मतलब शहर, नगर। गुजराती पूरी नहीं हो भाई। गुजराती में पूरी अलग है, जिसको उत्तर वाले पुड़ी कहते हैं। पुरी, पुरी। जो पुरी में रहता है उसे पूरा, त्रिपुर। तीन पुरी में रहता है उसे त्रिपुर कहते हैं। तीन पुरी में रहता है उसे त्रिपुर कहते हैं। और उसका मथन, मार डालने वाला, उसे कहते हैं त्रिपुर मथन। तीनों पुरी मतलब नगरी में क्या रह के क्या करना है, कौन सी नगरी है? तो एक दृष्टांत देते हैं, शरीर रूपी नगरी है। और वो त्रिपुरी में अंदर रहने वाला त्रिपुर कौन है? अहंकार है, वही आसुर। शरीर रूपी नगरी में पुरी में रहता है और वो कौन है? अहंकार। भगवान क्या है? त्रिपुर को मार डाला, उसका मंथन कर देना। दही का मंथन करते हैं ना, उसको छाछ बना देने वाला दही है, उसकी छाछ बन गई। ऐसे तुम हो त्रिपुर पूरा मथन, तीनों पुर के मंथन करने वाले। ऐसे भगवान मुखरता ननुग्रष्टा, वाचालपना, जरा ज्यादा बोलने वाला आदमी सच में निर्लज होता है। और आप ऐसे हो कि हमें निर्लज बना रहे हो। हमें हर्जा नहीं है निर्लज बनने में, लेकिन आप बना रहे हो। आपने आपकी लीला ऐसी की, आपका स्वरूप ऐसा है, तो हम क्या? ननु खलु मुखरता जगत मोहा। आपकी ज्यादा बोलने का जो हमें दुर्गुण है, वो दुर्गुण किस लिए है? ज्यादा मुखरता आपको देख के हमारे मन में ऐसा हो जाता है। ऐसा कह के भगवान की स्वरूप की स्तुति करते हैं। देखिए आगे आगे प्रश्न। 10वां श्लोक। तवैश्वर्यं यत्तात् यदुपरि विरञ्चिर्हरिरदः परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गुरुणभ्याम गिरिशयत्। स्वयं तस्ते ताभ्याम तव किमनुवृत्तिर्न फलति। तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरञ्चिर्हरिरदः। परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः।
ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणध्यां गिरिशयत्। स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। साथ में हरिरता परिच्छेदाता स्कंधव भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणध्यां गिरिशयत्। दूसरी बार बोली, तवैश्वर्यं यत्नात् वनलमनलस्कन्धवपुष ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणध्यां गिरिशयत्। यह संबोधन है, हे गिरीश। आप कौन है? गिरीश, गिरी के ईश, पर्वतों के स्वामी। सब मतलब जितनी जंगल स्थावर है चीज, उसके आप स्वामी हो, मालिक हो। हे गिरीश, तव अनुवृत्ति किम न फलति। ये अन्वय है, लास्ट लाइन में है ना शब्द, तव किम अनुवृत्ति ही न फलति। तव अनुवृत्ति ही किम न फलति। तव अनुवृत्ति ही मतलब स्तुति। क्या आपकी स्तुति फलीभूत नहीं होती है? भवत्य, आपकी स्तुति करने का फल मिलता ही। उल्टा प्रश्न है, क्या ये करने से नहीं मिलता? नहीं, मिलता है। उसी तरह से है भगवान, आपकी स्तुति का फल कभी नहीं मिलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, यही है। आप मन से, मनसा वचसा कर्मणा, मन से, वाणी से या कर्म से अगर भगवान की सेवा की, भगवान की स्तुति की, उसका फल मिलता ही है। अच्छा, कैसे मिलता है? यू नो तो स्तुति किसे? स्तुति किसे कहते हैं? किसी के महिमा का वर्णन, किसी की महानता का वर्णन। मैंने पहले भी कहा है, हम भगवान के महिमा को जानने में ही असमर्थ हैं। अब जानते नहीं भगवान क्या है, उनके गुण क्या है। यथाशक्ति बालक कहे तोतरी भाषा। छोटा बच्चा है, अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहता है, तो तोतली भाषा में थोड़ा कुछ बोलेगा। वो कभी वो स्तुति कर रहा है कि अपमान कर रहा है, वो प्रश्न आता है। कभी कभी लोग ऐसा बोल जाते हैं, हमें भी आश्चर्य, हम ऐसे हैं, ये स्तुति की है उसने निंदा। और कभी के तो हम जाने क्या बोलते समझ में नहीं आता। ये आजकल कार्यक्रम में एक माइक संभालने वाला होता है, सबसे ज्यादा बकबक वही करता है और सबको बोलता है समय नहीं। अभी हम बम्बई गए थे, यहाँ से हमें बुलाया बम्बई एक कार्यक्रम, 2 घंटे का कार्यक्रम, 3 महात्मा बोलने वाले। हमको कहा गया था कम से कम 45 मिनट तो बोलना है। हमारे विषय भी ऐसा रखा था, आजादी का अमृत महोत्सव, उसके साथ गीता की बात करनी थी। तो हम काफी सोच के गए।
कि जिसको माइक दिया था, एक तो कार्यक्रम 15 मिनट 20 मिनट लेट शुरू किया, वो माइक दिया था वो 36 मिनट तक बड़बड़ करता। तो 36 और 15 मिनट गिन लो, 35 और 15 50 मिनट तो चली गई। जो सबसे, और स्वामी जी का प्रवचन बड़ा सुनने लायक होता है, उनको लास्ट में रखेंगे। मेरे लिए 7 मिनट बची थी। मैं यहाँ से सुबह से पूरा दिन बिगाड़ के गया। मैंने क्लास छोड़ी थी एक बार, आपको शायद मालूम हो, तो 15 अगस्त के आसपास, अगस्त में क्लास छोड़ के गया और मुझे 7 मिनट थी। फिर तो मैंने माइक आए तो फिर अपना ही, मैंने सबसे पहले कह दिया, देखो भैया अभी माइक आया तो मैं छोड़ने वाला, मैं तो घंटे का आदी हूँ, लेकिन आपको कंसेशन देता हूँ, आधे घंटे में पूरा कर। वहां से मैं आया और आप मुझे बोलते 7 मिनट में स्वामी जी खत्म करो, क्या बक बक करो। नहीं, वो टाइम के लिए मजबूर हो, आदत हो जाती है बोलने की। तो माइक वाले को कुछ पता नहीं, कभी कभी हम सुनते हैं, हमने कुछ अच्छी बात की तो बोल रहे, अरे स्वामी जी ने क्या ज्ञान दे दिया, सच में स्वामी जी की वाणी से ब्रह्म दिख गया। मैंने बोला इतने सालों से पढ़ता हूँ, ये किसी को नहीं दिखा, तुझे 5 मिनट में दिख गया। बोल रहा है और कहीं से शायरी ले आता, घर से 10 शायरी तैयार करके आते, एक एक में फिट करने, उससे कुछ संलग्न हो या ना हो, मुझे फिट करनी है, आपको जो समझना है सब। ऐसे लोग स्तुति कर ही नहीं सकते। भगवान के महिमा को जानने की क्षमता ही हमारे पास। स्वयं भगवान जो गीता जी में कहते हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परम, मेरे महिमा का कोई अंत ही नहीं। अर्जुन ने पूछा, केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवान, कौन से भाव में मैं आपकी स्तुति करूं। भगवान चलो लिस्ट देता हूँ, थोड़ा बहुत लिस्ट दिया, मैं ये हूं मैं वो, फिर स्वयं थक गए। नाम दोस्त, तो बेस्ट स्तुति क्या है मालूम? जरा किताब खोलो, इनका बेस्ट महिमा का गान क्या है, उसमें श्लोका नंबर 41 खोलो, 41। लेखक क्या कह रहे हैं? तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। हे महेश्वर सुनिए, आपके तत्व को मैं जानता ही न कभी जान पाऊंगा। यादृशोऽसि महादेव, आप जैसे हो आप समझ लो, आप कैसे, आप समझ लो आप कैसे, मेरे नमस्कार है, बस उतना ही है। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो, एक बार नहीं 2 बार, नमो नमो, आप समझ लेना आप कैसे है, स्तुति आप समझ ले। फिर भी ये हमारे भगवान का मातृ वात्सल्य पक्ष। हमारे भगवान दोनों रूप में है, पुरुष रूप में भी और स्त्री रूप में भी। माँ का पक्ष, माँ कैसी होती है? बच्चा जो मांगेगा वो देगी, पिताजी नहीं देंगे। कभी कभी डांट लेते, और माँ और बेटे की या बेटी की मिली भगत होती है। ऐसा है ना, बच्चे को गोले वाला आता है, राम श्याम गोला लाइट चुर करके आता है ना, बर्फ के गोले खा रहे उसको, पिताजी भूल के नहीं, गोला वाला आजकल रोग है, बीमार हो जाए, हेवर का आइसक्रीम ला के खा लो, गोरा नहीं खा। फिर वो अपने गुजरात में आता था गुबीज, बड़ा वाला गुलाबी कलर का आता था ना, 10 पैसे में आता था, बड़ा बुद्धि का बाल। तो वो बुद्धि का बाल ही कहते थे, न उसमें बुद्धि है न बाल है, पता नहीं बुद्धि का बाल कहाँ से ना। वो पिताजी ने बोला नहीं खा, क्यों खाना? गए ऑफिस, अच्छा
गोले वाले की लारी आएगी, आवाज करेगा, माँ अच्छा ले ले, वो भी खाएगी बच्चे के साथ, गोला खाएगी, दोनों मिलके। मिली भगत है, बोलना मत शाम को पिताजी को बोलना मत, गोला खाएगा। हाँ, भी ऐसा हुआ, पिताजी आए शाम को, कुछ ऑफिस में अच्छा हो, साहब उसके साहब ने मूड में रखा, अच्छे साहब नहीं हो गया, अब गुस्से वाले होते कभी अच्छे रखते। पिताजी को चलो आज आइसक्रीम खाने, वहां गोले की लारी देखी, बच्चा देख रहा है लेकिन हिम्मत नहीं है बाप को, आज खाना है तुझे, चल खिला, ये लो बना दे, बोले ये नहीं पापा, ये खिला रोज का। ओ बच्चा आज खाया था, आज खाया डांट पड़ गई, माँ को रहा है तूने ना खिला, कितनी बार तुझे ना बोला, बीमार होने लगे, खिला दिया, तुम चुप रहो, तू खिलाती रहती है, तुझे देखना चाहिए। बेटा बोले हाँ माँ ने भी खाया था, फिर मुझे खिलाया, पकड़ के। वो ज्यादा बोलेगा ना, टिपिकल मदर बोलेगी, क्या मानो चुप रहो, क्यों वो कहेगी क्यों चुप रहो। હવે છોકરાને મન થાય, बच्चे को मन होता है, उसको मन होता है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं, तुम्हें क्या करना, अरे चुप रहो, मन તમને મન થવા ગોળા ખાવા, એની ઉંમર છે ખાવા દો, चलो चलो मन वो डांटेगी, तुम्हें थोड़ी मन होगा, बच्चे को होता खाना दो, वो समझ सकती बच्चे को क्या चाहिए, मात्र दे देगी, खराब होगा तो नहीं देगी, जुकाम होता है तो ले गोली खा लेना, ले बेटा खा, हृदय शिवजी ऐसे, हमारे सभी भगवान ऐसे, जो मांगोगे वो देंगे, जब तक परिपक्वता नहीं आती है मांगने की, तब तक भगवान नहीं देते। इसलिए भगवान ने कहा कि ये अच्छा भी और बुरा भी है। भगवान कैसे हैं तो कहते हैं कल्प वृक्ष जैसे, कल्प वृक्ष से नीचे आप बैठो, जो संकल्प करोगे, गीता जी का श्लोक कहते हैं ना, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैतैक पार, प्रपन्नाय पारिजात रूपाय, प्रपन्न मत शरणागत है, जो शरण में आता है उसके लिए पारिजात वृक्ष मतलब कल्प वृक्ष। कैसे कल्प वृक्ष है, जैसे मैंने कहा मांगे वो नहीं, ऐसी एक कथा है, एक आदमी पहले जमाने में प्रवास में निकला, यात्रा में, गर्मी के दिन थे, चलते चलते थक गया, धूप है पूरी, कहीं छाई दिखती नहीं, और दूर देखा कहीं दो चार वृक्ष थे, पानी की तरस भी लगी थी, अच्छा चलो वृक्ष है तो वहां छाए में, छाव में बैठे, गया तो थोड़ी ठंडक लगी, ठंडी हवा आने लगी, तो बोले निश्चित पानी है, तो तालाब था, तो पानी पी लिया उसने तालाब का, पहले तो वही पीते थे, बाटली आजकल बिस्लरी फिस्लरी बाटली सब जगह आ गई, दोनों बाटली आ गई गुजरात, पहले तो वो रेलवे स्टेशन में नल में जाके पी लेना है, वही क्या 5 पैसे 2 पैसे का गिलास, तो बड़े लोग गिलास मंगवाते हैं, हम स्वयं तो जाके नल चालू करो पी के ले आओ, तो उसने पानी लिया, पानी पिया, इतना अच्छा लगा, और पेड़ की छांव थी, पानी बड़ा ठंडा था, धूप से थका हुआ था, प्यासा था, पानी पिया, पेड़ के नीचे बैठा, बड़ी हवा आ जाए, ठंडी हवा, वाह, चलो थोड़ा लेट लेता हूं, तो नीचे सोया, पत्थर है, कंकड़ है, आनी बनी, काश यहाँ गद्दा होता तो, नीचे कहीं से गद्दा लग गया, खुश हो गया, तो माना है अच्छा है, मिलता है तो लेने में क्या है, अच्छा खाली गद्दा मिला, बेड मिल जाए, तो बेड आ गया, पिलो ठीक नहीं था, बोला अच्छा एक पिलो मिल जाए तो, अच्छा पिलो आ गया, तो कुतूहल वशात ज्यादा सोचने के, जरा अच्छी चादर आ जाए वेलवेट वाली, तो वो आ गई, हवा का पंखा आ जाए तो पंखा आ गया,
कोई पाँव दबाने वाली आ जाए तो अप्सरा आ गई, दबाने लगी। बोले खाना मिल जाए, खाना आ गया। उतने में ख्याल आया कि भैया ये सब आ रहा है, कोई भूत भूत तो नहीं है ना, भूत आ जाए। आ गया। भूत को देख के ख्याल आता है ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। जय स्वामीनारायण। हो गया, काम खत्म। भगवान ऐसे जो मांगेंगे वो ही देंगे। मैं 2-3 कहानी से आपको समझाता, जीवन में याद रखो, स्तुति हमेशा फलवान बनती है। जो स्तुति करोगे मिलेगा, लेकिन मांगना आना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे पिताजी या हमारी माँ 3-3 घंटे रोज पूजा करती थी, 4 घंटे पूजा करती, लेकिन क्या मांगती थी? पोते को 12वीं कक्षा में पास करवा दी। भगवान के हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर है, उसका पेपर लिखने जाएगा क्या? हायर सेकेंडरी बोर्ड का अफसर है कि समझ नीचे से कुछ कर दे? बुद्धू। देखो इतिहास देखो। मुझे शायद मैं गलत हूं, बुरा मत मानना और अन्यथा मत लेना। मुझे कभी कभी विचार आता है, द्रौपदी जितनी मूर्ख स्त्री मैंने कही, बड़ी मूर्ख होगी, बुद्धि मोहग्रस्त। वैसे तो वर्णन में बड़ी चतुर है, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी तेजस्वी थी, उसकी कांति थी, उसका वर्णन बहुत बढ़िया है महाभारत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कथा देखो, जब उसका वस्त्र हरण हुआ, चीर हरण, तो कोई भी स्त्री के लिए सबसे पीड़ाजनक वही मोलेस्टेशन या रेप है। वो कभी नहीं भूल सकती महिला। कितने साइकोलॉजिकल केसेस। अभी 8-10 साल पहले एक नन ने किताब लिखी, दूसरी 10 बार है। अपने यहाँ भी केरला में हुआ था कि ईसाई पादरी का 4 बच्चों की मां बनने बाद भी वो पीड़ा भूल नहीं पाई। बच्चों से बुला के कहकर लिख ली, फिर सब निकला अंदर से, नेशनल हेराल्ड सब निकला। बाहर आया तो इतनी पीड़ा में है। जब उसका चीरहरण हो रहा है तब उसके 5 पति बैठे। मैंने कल भी कहा था, जन्माष्टमी कहते पति किसे कहते हैं? पाति रक्षति पोषयति इति पति। जो रक्षा करे, जो पोषण करे। हमारे देश के राष्ट्रपति महिला होने पर भी राष्ट्रपति क्यों? तीनों लश्कर की तीनों जो पांख है उनके अधिनियम वही रक्षण करती, इसलिए पति बोलते। पति इसे कहते हैं, पाति इति पति। लोगों को तो एक होते, ऐसे 5 थे, फिर भी रक्षा नहीं कर। उस समय 5 में से एक ने उसकी रक्षा। आखिर में गोविंद को बुलाया और कथा है, गोविंद ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको साड़ी देते गए, देते गए, देते गए, 1000 साड़ी निकली। फिर दुशासन थक गया, फिर वो चली गई। फिर जब सब हो गया, उसने मांगा क्या? मुझे मेरे 5, वो तो गुलाम थे, 5 पति वापस कर दो। ठुणिया लेन करो। जे तारी लाज ना आज भी हकी है, लात मार। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई कहीं हालती था, वो भी मैं नहीं समझ सकता हूँ क्यों आ रही। मेरे पति सोई, जो मीरा का भजन है वो दे दो। अभी क्या मूर्ख है। भगवान बोले तो था, स्कूले गए। ऐसा भगवान। ध्रुव जी के विषय में दूसरी कथा है, मांगो मिलेगा।
तो क्यों अपने आप नहीं दे रहे हो? सबको मोक्ष दे दो ना भगवान, तुम्हें क्या है? बोले मैं तो देना चाहता हूँ, वो लेना चाहिए। 5 साल की लड़की है, उसे उसकी माँ बोलेगी क्या चेला तुझे मैं तुझे अच्छा दूल्हा ला दूं, अच्छे गहने ला दूं, वो कुछ नहीं चाहिए, बारबी डॉल दे दो। उसको शायद 50 तोले के गहने दे दे, उसको रस नहीं, वो बारबी में रस है। इसीलिए तो ठग लोग उसकी मीठे निकाल जाते हैं, 2 कैडबरी दे, उसकी मति उतनी है। भगवान कहते हैं मैं तो सबको देना चाहता हूं, उनको वही चाहिए, मैं क्या करूं? पुराण में लिखा है, ध्रुव जी आज भी रो रहे। हम गाते हैं गुजराती में भजन, हरि ने भजता हजू कोई नहीं, लाज जता नहीं जानी, पांचाली ना पूर्या चीर, ध्रुव ने आप्यू अविचल। ध्रुव को ऐसा साम्राज्य दिया जो इंद्र से महान। स्वर्ग विनाशी है, ध्रुव का साम्राज्य अविनाशी, दे दिया, बैठ गए। अभी रो रहे, क्या बुद्धू हूं, मेरे कैसे पुण्य हो, मैंने पूर्व जन्मों में क्या तप किया हो, मेरे पर मेरे गुरु नारद जी की क्या कृपा हुई। नारद जी उसके गुरु है, मंत्र दीक्षा देने में, सामने से आके दे गए, तो मेरे पर मेरी गुरु कृपा कितनी रही, मेरा क्या पुण्य हो गया। 6 महीने में भगवान हाजिर हो, वरना कई जन्मों तक लोग तप करते हैं, भगवान की झांकी तक नहीं होती। हमारे तो सामने खड़े हो गए, यहां तक कि खड़े हुए मैंने पूरी स्तुति कर दी, यो अंतः प्रविश्य वाचि मीमां प्रसूताम इत्यादि स्तुति। मैं बुद्धू मांग मांग के बोला वो धाम दे दो, उन्हीं को मांग लिया होता तो मेरा मोक्ष। यही गजेंद्र ने भी क्या मांगा, उसके मुंह से छुड़ा, अरे भैया मोक्ष मांग ली। सीखना यही, स्तुति तो फलती है, आपका मन कहाँ है। लोग कई अर्थहीन छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते। बलि राजा में आ गया था, बलि राजा सब देता हूँ, ये तो कितने दृष्टा, सब चीजें छोटी छोटी। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज योर प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। ये कथा से ऐसा मत समझना हमें भगवान आएंगे तब देख ले, महिम न पढ़ो, ये भगवान ने ही भेजा है। स्वामी जी आज मेहमान आने वाले, जाओ साबरमती। क्या बुद्धू, कैसी चीज में अपना जीवन व्यतीत कर रहे। उम्र है 65-17 साल, ऑलरेडी यमराजा ने टिकट भेज दी है, डेट ही ओपन टिकट है, डेट लगानी है, बुकिंग तो मिलता नहीं, मिल गया आपको बुकिंग, फिर भी संसार नहीं छोड़। You have to choose your priorities. You have to be clear कि क्या करना है और क्या नहीं ही करना। दुख की बात है हम अपने लिए, जिसको मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट नहीं, you give appointment to everybody, your supplier, your creditor, your banker, your club वाला, सबके लिए टाइम है, you have no time for yourself. Give appointment to yourself. जैसे कैजुअलिटी होती है ना, अकस्मात कहीं होता है तो गाड़ी हेड ऑन लगती है तो सबसे पहले आगे वाला मरता है, ये माया है। क्या कुछ भी तकलीफ आई, माला कल कर लेंगे, पूजा कल कर लेंगे, स्वामी जी तो यही है, कल चले जाएंगे क्लास। बस कैजुअलिटी। कहीं कहीं बार लोग आके कहते हैं स्वामी जी ये श्रावण महीने में 33 माला चढ़ी हुई है। गुजराती में 33 माला चढ़ी। क्यों?
11 का नियम लिया था, 3 दिन से माला नहीं। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल रहा है 33 व्हाट्सएप देखने चढ़े, उसके लिए टाइम मिलता है, टीवी के लिए टाइम मिलता है, किसी की पार्टी में जाना है, किसी उधर जाना है, टाइम मिलता है। भगवान कल्प वृक्ष है, आप क्या मांग रहे हो वो अपने आप को देखो, क्या कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं, कितनी पूजा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपका दिल उसके चरणों तब मिलेगा। माया ही मांगते रहते हो तो भगवान बोले ले जा बेटा, मिलता रहता है कल्प वृक्ष। आखिर में ये मुल्ला नसरुद्दीन का चुटकुला सुना कर मैं पूरा कर। मुल्ला जी के 2 भाई थे, सुलेमान उसका बाप था, सुलेमान मर गया, सुलेमान के पास बहुत पैसा था, तो मर गया तो वकील आए, बोले पिताजी विल करके गए, अरे हाँ, क्योंकि जो तो मालूम था मेरे नमूने कैसे, क्योंकि वो तो डीएनए में है, पिता को मार के बैठना। तो बोले सब इंतजार है, क्या है क्या है, तो बोले पिताजी ने लिखा है जो पुरानी दुकान है, पितरों गांव में बड़ी दुकान है और गांव का बड़ी कोठी है, वो हसन को देना, सबसे बड़े बड़े बेटे। ठीक, फिर ये नई जो फैक्ट्री लगाई है, नया जो फार्म हाउस है और फला फला बैंक का अकाउंट है, वो मजले बेटे रफीक को दे। फिर काफी प्रॉपर्टी थी, काफी बिजनेस थे, तो दोनों भाई जल गए, बाकी का मुल्ला को मिल गया क्या, नसरुद्दीन सब इसको दिया, वो भी खुश हो गया कि सब आ गया मेरे पास। वकील बोला ठहरो ठहरो, पिताजी ने कहा है बाकी जो कुछ भी है उसमें से सिर्फ एक चीज मुल्ला को लेनी, बाकी का किसको जा। बोले तुम तीनों ने कुछ सेवा नहीं की माँ बाप। एक महमूद था जो नौकर 20 साल से सेवा कर रहा, पिताजी लिख के गए बाकी का सब महमूद को दे, सब रोने लग गए। वकील बोला चल मुल्ला मांग ले, तुझे एक चीज लेनी है, क्या चीज। मुल्ला बोलता महमूद ही आने दो। ऐसा ऐसे मांगो, लक्ष्मीपति को मांग लो, वो पतिव्रता अपने आप पी जाए, सब मिल जाता। भगवान को कल से जब पाठ पूजा करो तो नमस्कार करो, तब याद करो क्या लिस्ट मांग, चलो आसक्ति है तो मांगो, बेटी है बेटी वो सब मांगोगे मांग लो, कम से कम इतना तो मांगो भगवान तू भी आया कर, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, विश्वपति है। भजन गाते हैं, हे विश्वपति तारा विश्वास है, मारो चाल है से विश्वास है का मला એને જ બિહાડ દો ને એ જ હલાવશે, मांगना से आगे की बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।